बहुत पुरानी बात है कि एक राज्य में एक सौदागर रहता था। उसकी शादी को 12 साल हो गए थे। उसकी एक बेटी थी, सुंदर विसिलिसा। जब वह 8 साल की थी तो उसकी माँ चल बसी। जब वह मरने वाली थी तो उसने अपनी बेटी को बुलाया। उसने एक गुड़िया निकाली और अपनी बेटी से कहा, मेरी प्यारी बेटी, अब तुम मेरी यह आखिरी बात सुन। मैं अब मरने वाली हूँ। मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूँ और यह गुड़िया देती हूँ। इस गुड़िया को तू अपने पास ही रखना, किसी को दिखाना नहीं। तेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। जब तुझे कोई उलझन हो तो इसे कुछ खाना देना और इससे इसकी सलाह लेना। जब यह खा लेगी तो तुझे यह तेरी उलझन को सुलझाने की तरकीब बताएगी। कहकर विसिलिसा की माँ ने उसे चूमा और मर गई। पत्नी के मर जाने के बाद सौदागर को बहुत दुख हुआ, पर घर चलाना ज़रूरी था, सो उसने दूसरी शादी कर ली। वह एक सुंदर आदमी था और बहुत सारी लड़कियां उससे शादी करने की इच्छा रखती थी। उसे सब लड़कियों में एक विधवा ज़्यादा पसंद आई। वह जवान तो ज़्यादा नहीं थी। उसकी 2 बेटियां थीं जो वासिलिसा के बराबर की थीं, इसलिए वह एक अच्छी पत्नी और माँ हो सकती थी। सौदागर ने उसी से शादी कर ली और यह उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। वह उसकी बेटी के लिए अच्छी माँ नहीं थी। वासिलिसा अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, इसलिए उसकी सौतेली माँ और बहनें उससे बहुत जलती थीं। वे हमेशा उसे परेशान करने पर लगी रहती थी। वे उसके लिए बहुत सारा काम इकट्ठा करके रख देती ताकि उसे करने से वह बदसूरत और कमज़ोर हो जाए, धूप और हवा में काली पड़ जाए। इस तरह वह बच्ची बड़ी मुश्किल की ज़िंदगी जी रही थी। वासिलिसा बेचारी बिना कोई शिकायत किए अपना सारा काम करती रहती और ज़्यादा सुंदर होती रहती, जबकि उसकी सौतेली माँ और बहनें बहुत कोशिश करने के बावजूद सांवली और पतली होती जा रही थी। उसके बाद भी वे खुद हाथ पर हाथ रखे ऐसी बैठी रहती जैसे कुलीन घरों की स्त्रियां बैठी रहती हैं। ऐसा कैसे होता? वासिलिसा की गुड़िया उसकी सहायता करती। उसके बिना तो वासिलिसा अपना कोई काम पूरा कर ही नहीं सकती थी। वासिलिसा अक्सर कुछ नहीं खाती और सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट खाना गुड़िया के लिए रख देती। रात को जब सब सोने चले जाते तो वह अपने आप को नीचे वाले छोटे कमरे में बंद कर लेती और गुड़िया को खाना खिलाती और कहती, सुन मेरी प्यारी गुड़िया रानी, सुनाऊं तुम्हें मैं अपनी कहानी। रहती हूँ अपने पिता के घर में, जीती हूँ मैं बस डर डर के। किस्मत ने मेरी निकाली जान, सौतेली माँ करती परेशान। तब गुड़िया उसे अच्छी सलाह देती, उसे तसल्ली देती और उसका सुबह का सारा काम कर देती। वासिलिसा से कहा गया था कि वह जंगल से फूल चुनकर लाए, सारी फूलों की क्यारियां साफ करे, बाहर से कोयला अंदर लेकर आए, पानी भरे घड़े घर में लेकर आए, अंगीठी के पत्थर को गर्म रखे। गुड़िया उसका यह सब काम कर देती। गुड़िया ने उसे जड़ी बूटियों के बारे में भी बताया, सो उस गुड़िया को धन्यवाद कि उसने उसकी ज़िंदगी अच्छी बना दी थी। इस तरह कई साल निकल गए। वासिलिसा बड़ी हो गई। गांव के सारे लड़के उससे शादी की इच्छा करने लगे, पर सौतेली माँ की बेटियों की तरफ कोई देखता भी नहीं था। ये देखकर तो सौतेली माँ उसके लिए और भी बुरी हो गई। उसने उससे शादी करने वालों को जवाब देना शुरू कर दिया कि मैं उसकी शादी तब तक नहीं करूँगी जब तक उसकी दोनों बहनों की शादी ना हो जाए। इस तरह उसने उसके सारे उम्मीदवारों को वापस भेज दिया। एक दिन सौदागर को किसी काम से काफ़ी दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। इस बीच सौतेली माँ एक नए घर में गई जो एक घने अंधेरे जंगल के पास था। उस जंगल में एक घास का मैदान था और उस मैदान में एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में बाबा यागा रहती थी। वह किसी को अंदर नहीं आने देती थी और आदमियों को तो ऐसे खा जाती थी जैसे लोग मुर्गे खा जाते हैं। जब वह जा रही थी तो सौतेली माँ ने वासिलिसा को जंगल में भेजा, पर वह वहाँ से हमेशा की सुरक्षित चली आई क्योंकि उसकी गुड़िया ने उसे एक रास्ता बताया जिससे वह हमेशा ही बाबा यागा की झोपड़ी से बचकर जा सकती थी। एक दिन जब कटाई का समय आ गया तो सौतेली माँ ने तीनों बेटियों को शाम के लिए कुछ काम किया। एक को उसने लेस बनाने का काम दिया, दूसरी को उसने एक मोजा बुनने का काम दिया और वासिलिसा को काटने का काम दिया। हर एक को एक निश्चित काम करना था। माँ ने घर की सारी रोशनी बुझा दी और केवल एक मोमबत्ती जला छोड़ दी।
तीनों लड़कियां काम करने बैठ गईं और वह खुद सोने चली गई। लड़कियां काम करती रहीं और मोमबत्ती जलती रही। आखिर वह ख़त्म हो गई। सौतेली माँ की एक बेटी ने एक कैंची उठाई, उससे मोमबत्ती का धागा काट दिया, पर सौतेली माँ ने उससे यह कर रखा था कि वह ऐसा दिखाए कि जैसे रोशनी अपने आप अचानक ही बुझ गई हो। वे बोली, अब क्या करें, घर में कोई आग भी नहीं है और हमारा काम अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है। हमें बाबा यागा से जाकर रोशनी लानी चाहिए। जो लड़की लेस बना रही थी वह बोली, मेरे लिए तो मेरी सुई की रोशनी ही काफ़ी है। दूसरी बोली, मैं भी नहीं जा रही क्योंकि मेरी बुनाई की सिलाइयों की रोशनी मेरे लिए काफ़ी है। वासिलिसा, तुम बाबा यागा के पास जाओ और आग लेकर आओ। और उन्होंने वासिलिसा को कमरे से बाहर धक्का दे दिया। वासिलिसा बेचारी अपने कमरे में गई, थोड़ा सा खाना गुड़िया के सामने रखी और बोली, मेरी प्यारी गुड़िया, ले ये खा और मेरी उलझन सुलझा। भेज रही मेरी बहनें मुझे बाबा यागा के पास, मार डालेंगी वो मुझे और चबा जाएंगी मेरा मांस। गुड़िया ने उसका रखा खाना खाया। उसकी दोनों आंखें ऐसे चमक गईं जैसे दो लैंप जल उठे हों। वह बोली, तुम बिल्कुल नहीं डरो, जैसा वे कहती है वैसे ही करो, पर तुम बस मुझे अपने साथ ले चलो। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तब तक बाबा यागा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। वासिलिसा ने गुड़िया को अपनी जेब में रखा, भगवान की प्रार्थना की और उस अंधेरे जंगल की तरफ चल पड़ी। अचानक ही एक घुड़सवार घोड़े पर सवार होकर वहाँ से गुजरा, जो बिल्कुल सफ़ेद था। उसको शाल सफ़ेद था, उसका घोड़ा सफ़ेद था, उसके घोड़े की लगाम भी सफ़ेद थी। और रोशनी हो गई और वो आगे चली तो अचानक एक और घुड़सवार उधर से गुजरा। वह पूरा का पूरा लाल था, उसका घोड़ा लाल था, उसके अपने कपड़े लाल थे, उसके घोड़े की लगाम लाल थी। जब वह वहाँ से गुजरा तो सूरज निकल आया। वासिलिसा रात भर चलती रही और फिर अगले दिन भी चलती रही। अगली शाम वह उस घास के मैदान में आ पहुंची जहाँ बाबा यागा की झोपड़ी खड़ी हुई थी। उसकी झोपड़ी के चारों ओर एक बाड़ बनी हुई थी। वह हड्डियों की बनी हुई थी और उसमें लगे हुए खंभों पर खोपड़ियाँ लगी थी जो अपनी खाली आंखों से घूर रही थी। बजाय फाटक और दरवाज़ों के वहाँ पैर थे, जहाँ साकल लगती है वहाँ हाथ लगे हुए थे। ताले की जगह उसमें मुंह लगा हुआ था जिसके दांत बहुत तेज थे। वासिलिसा तो यह सब देखकर पत्थर की तरह ठंडी पड़ गई। अचानक एक और घुड़सवार उधर से गुजरा। वह पूरा का पूरा काला था। उसका बिल्कुल काले रंग का घोड़ा था, काले रंग का शाल था। उसने दरवाज़ा खोला और वहाँ से भाग गया जैसे ही उसे धरती निगल गई हो और फिर रात हो गई। पर यह अंधेरा बहुत देर तक नहीं रहा क्योंकि बाबा यागा की झोपड़ी के चारों तरफ जो बाड़ लगी थी उसके खंभों पर लगी खोपड़ियों की आंखें चमकने लगी थी। उस समय ऐसा उजाला हो गया जैसे दिन निकल आया हो। आसपास सब हरा हरा दिखाई देने लगा। वासिलिसा एक बार फिर डर के मारे कांप उठी। वह नहीं जानती थी कि वहाँ से बचकर कैसे भाग जाए। अचानक जंगल में एक भयानक आवाज़ सुनाई पड़ी। पेड़ों की शाखाएं चर-चर की आवाज़ें करने लगीं। सूखे पत्ते चटकने लगे। जंगल के बाहर से बाबा यागा जंगल में आती दिखाई दी। वह एक ओखली में बैठी थी, मूसल उसके पास रखा था और वह एक झाड़ू से अपने कदमों के निशान मिटाती आ रही थी। वह अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर आकर रुकी, कुछ इधर उधर सूंघा, फिर अपने चारों तरफ सूंघा और चिल्लाई, आ रही है मुझे इंसानी गंध, हो गया मेरे खाने का प्रबंध। कौन आया है मेरे घर के पास, मार डालूंगी मैं उसे और चबा जाऊंगी उसका मांस। वासिलिसा डर के मारे कांपने लगी। वह बाबा यागा की तरफ आगे बढ़ी, उसे ज़मीन तक झुककर नमस्ते की और बोली, अम्मा मैं हूँ, मेरी सौतेली माँ की बेटियों ने मुझे आपके पास आग लाने के लिए भेजा है। बाबा यागा बोली, ठीक है, मैं उन्हें जानती हूँ, तो मेरे पास रुक और मेरे लिए काम कर, तो मैं तुझे आग दे दूँगी, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊँगी। फिर वह दरवाजे की तरफ गई और चिल्लाई, ओ मेरे मजबूत तालों खुल जाओ, मेरा मजबूत दरवाजे खुल जाओ। और दरवाज़ा खुल गया। बाबा यागा उसमें से सीटी बजाती नाचती बाहर चली गई। वासिलिसा उसके पीछे पीछे चल दी। उन दोनों के जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। वासिलिसा ने बाहर पाड़े पर लगी हुई खोपड़ियों में से एक खोपड़ी से आग जलाई। बाबा यागा के लिए तंदूर में से खाना निकाला। वह खाना तो 10 आदमियों के खाने से भी ज़्यादा ही था। फिर एक कमरे से वह उसके लिए शराब लेकर आई। बाबा यागा ने वह सारा खाना खा लिया और सारी शराब पी ली, पर वासिलिसा के लिए केवल थोड़ा सा सूप, एक रोटी का टुकड़ा और मांस का एक टुकड़ा ही बचा। खा पीकर बाबा यागा सोने के लिए लेट गई और बोली, कल सुबह जब मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मेरा आंगन साफ कर देना, कमरों में झाड़ू लगा देना।
मेरा शाम का खाना तैयार करके रखना, मेरे कपड़े धो देना, खेत में जाकर जई ले आना और उसे छानकर साफ़ कर देना, और ध्यान रखना कि यह सब काम मेरे घर आने से पहले पूरा हो जाए, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। ये सब कहकर वह खर्राटे मारने लगी। वासिलिसा ने बचा हुआ खाना गुड़िया के सामने रखा और बोली, ले मेरी गुड़िया, खा ले ये टुकड़ा और सुन मेरा अब दुखड़ा। यागा ने दिए मुझे मुश्किल काम, अगर ना कर पाई तो मैं तो कर देगी मेरा वो काम तमाम। वो सुंदर, वासिलिसा तू बिल्कुल चिंता मत कर, खाना खा, भगवान की प्रार्थना कर और सो जा। सुबह तो शाम से ज़्यादा अक्लमंद होती है। अगले दिन सुबह वासिलिसा बहुत जल्दी उठ गई। बाबा यागा तो उससे भी पहले उठ गई थी और अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। खोपड़ियों की आंखों की चमक धीरे धीरे धुंधली पड़ती जा रही थी। सफ़ेद घुड़सवार उधर से दौड़ गया और सुबह हो गई। तब बाबा यागा अपने आंगन में गई और वहां जाकर सीटी बजाई तो तुरंत ही उसकी ओखली और मूसल और झाड़ू आ गए। तभी लाल घुड़सवार उधर से गुजरा तो सूरज निकल आया। बाबा यागा अपनी ओखली में बैठी और मूसल की सहायता से आगे बढ़ी और झाड़ू की सहायता से उसने अपने पीछे के सारे निशान मिटा दिए। अब वासिलिसा घर में अकेली रह गई। उसने बाबा यागा का घर देखा तो उसे वहाँ इकट्ठा की गई चीज़ों को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि वह अपना काम कहाँ से शुरू करे, पर उसने देखा कि उसका सारा काम तो कभी का ख़त्म हो चुका है। बाबा यागा का जई तो कभी का आ चुका है, उसे साफ भी किया जा चुका है। वासिलिसा के मुंह से निकला, हे प्रभु, आपने मेरी इस ज़रूरत के वक्त बहुत बड़ी सहायता की। गुड़िया बोली, अब तुम्हें बाबा यागा का बस खाना ही तो बनाना है, कहकर वह कूदकर वासिलिसा की जेब में बैठ गई और फिर बोली, भगवान की कृपा से तुम यह काम भी कर लोगी। तुम यहीं चुपचाप बैठकर उसका इंतज़ार करो। शाम को वासिलिसा ने कपड़ा बिछाया और बाबा यागा का इंतज़ार करने लगी। इतने में अंधेरा छाने लगा। तभी एक काला घुड़सवार आकर गुजर गया और रात हो गई। खोपड़ियों की आंखों में रोशनी चमक उठी, पेड़ हिलने लगे, पत्तियां चरमराने लगी। बाबा यागा अंदर आई। वासिलिसा उसके स्वागत के लिए उठी। बाबा यागा ने पूछा, काम हो गया बच्ची? वासिलिसा बोली, हाँ दादी माँ। देखिए, बाबा यागा ने चारों तरफ देखा तो देखकर गुस्सा हो गई, क्योंकि अब उसके पास उससे कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वह बोली, ठीक है। फिर चिल्लाई, ओ मेरे बहादुर नौकरों, ओ मेरे दिल के दोस्तों, यह सारी जई इकट्ठी करके रख दो। तभी 3 जोड़ी हाथ प्रकट हुए। उन्होंने जई उठाई, उसे वहाँ से उठाकर ले गए। बाबा यागा ने शाम का खाना खाया और सोने जाने से पहले वासिलिसा से कहा, कल को भी वही सब कुछ करना जो तूने आज किया था, पर उस भूसे को भी ले लेना जो मेरे खेत में पड़ा हुआ है। उसकी हर बाल में से सारी मिट्टी साफ़ कर देना, किसी ने गलती से उसमें मिट्टी मिला दी है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसने दीवार की तरफ करवट ली और खर्राटे भरने लगी। वासिलिसा तुरंत ही गुड़िया के पास गई और उसे खाना खिलाया, उससे सलाह मांगी तो गुड़िया ने उसकी फिर वही जवाब दिया जो उसने उससे पहले दिन दिया था। अभी तुम भगवान की प्रार्थना करो और सो जाओ। सुबह तो हमेशा ही रात से ज़्यादा अक्लमंद होती है। कल सब कुछ हो जाएगा। वासिलिसा अगली सुबह बाबा यागा उठी और खिड़की से बाहर देखा। फिर वह अपने आंगन में गई और वहां जाकर सीटी बजाई तो मूसल, ओखली, झाड़ू सब एकदम से वहां आ गए। तभी लाल घुड़सवार वहां आया और सूरज निकल आया। बाबा यागा अपनी ओखली में बैठी हाथ में मूसल लिए और झाड़ू से अपने पीछे वाले निशान मिटाते हुए उड़ गई। वासिलिसा ने अपनी गुड़िया की सहायता से अपना सारा काम ख़त्म कर लिया। शाम को जब गुड़िया वापस आई तो उसने चारों तरफ देखा और बोली, ओ मेरे वफादार नौकरों, ओ मेरे दिल के दोस्तों, मेरे लिए अफीम का तेल बनाओ। तुरंत ही 3 जोड़ी हाथ वहाँ प्रकट हुए और अफीम ले गए। बाबा यागा शाम का खाना खाने बैठी तो वासिलिसा उसके सामने चुपचाप बैठी रही। बाबा यागा ने उससे पूछा, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? तू यहाँ ऐसे क्यों बैठी है, जैसे कोई गूंगी हो? वासिलिसा बोली, मेरे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, पर अगर मुझे कुछ बोलने का मौका मिले तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। पूछो, पर यह ज़रूरी नहीं कि तुम्हें हर सवाल का जवाब ठीक से मिले। ज़्यादा जानना अब बहुत पुराना हो गया। वासिलिसा बोली, मैं जब यहाँ आ रही थी तो मुझे एक सफ़ेद घुड़सवार मिला जो सफ़ेद शाल ओढ़े था और सफ़ेद घोड़े पर सवार था। कौन था वह? वह चमकीला दिन था, बाबा यागा ने बताया। उसके बाद मुझे एक लाल घुड़सवार मिला जो लाल शाल ओढ़े था और लाल घोड़े पर सवार था। वह कौन था? वह लाल सूरज था, बाबा यागा ने फिर बताया। और उस काले घोड़े का क्या मतलब, जो मुझे पीछे छोड़कर मुझसे आगे निकल गया जब मैं आपके घर आ रही थी? बाबा यागा बोली, वह काली अंधेरी रात थी
वे तीनों मेरे वफादार नौकर हैं। वासिलिसा के दिमाग में तभी से वे 3 जोड़ी हाथ घूम गए। उसके बाद वह फिर और कुछ नहीं बोली। बाबा यागा ने उससे पूछा, तू इससे आगे और कुछ क्यों नहीं पूछती? वासिलिसा बोली, बस मैं काफ़ी जान गई। और फिर आपने ही तो कहा है कि ज़्यादा जानना बहुत पुरानी बात हो गई। बाबा यागा बोली, अच्छा हुआ तूने वही बातें पूछी जिन्हें तूने आंगन में देखा था, और किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं, क्योंकि मुझे वे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो बहुत ज़्यादा पूछताछ करते हैं। पर अब मैं तुझसे पूछना चाहूँगी कि जितना काम मैंने तुझे दिया, तूने इतना सारा काम वह कैसे पूरा किया? अपनी माँ के आशीर्वाद से। वासिलिसा बोली, ओ तब तो तू यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता हो उतनी जल्दी भाग जा। ओ आशीर्वाद दी गई लड़की, क्योंकि कोई भी आशीर्वाद पाया हुआ इंसान मेरे पास नहीं रुक सकता। और उसने वासिलिसा को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजे से भी बाहर निकाल दिया। बाड़े की लट्ठों पर लगी हुई खोपड़ियों में से एक खोपड़ी उठाई, उसे एक डंडे पर रखा, उसे देकर बोली, अब तेरे पास तेरी सौतेली माँ की बेटियों के लिए ये आग है जिसके लिए तुझे यहाँ भेजा गया था। वासिलिसा भी उस खोपड़ी की रोशनी की सहायता से वहाँ से जितनी जल्दी हो सकता था भाग ली, पर उसकी आग तो सुबह तक बुझ गई। अगले दिन शाम तक वह अपने घर पहुंच गई। वह उस खोपड़ी को फेंकने ही वाली थी कि उसने खोपड़ी में से आती एक आवाज़ सुनी, मुझे फेंकना नहीं, मुझे अपनी सौतेली माँ के घर तक ले चलो। उसने अपनी सौतेली माँ के घर की तरफ देखा तो देखा उसकी तो किसी भी खिड़की में रोशनी नहीं थी। सो उसने घर में उस खोपड़ी के साथ ही घुसने का निश्चय किया। वहाँ उसका बड़े अच्छे से स्वागत हुआ। उसकी बहनों ने उसे बताया कि जब से वह वहाँ से गई थी तब से उनके घर में आग ही नहीं थी। वे लोग वहाँ आग जला ही नहीं पाई, और जो कुछ भी उन्होंने अपने पड़ोसियों से उधार मांगी वह उनके कमरे में आकर बुझ गई। सौतेली माँ बोली, हो सकता है तुम्हारी लाई आग जल जाए। सो वे खोपड़ी को कमरे में लेकर गए तो उसकी जलती हुई आंखों ने सौतेली माँ और सौतेली बहनों की आंखों में देखा तो उनकी आंखों में जलन पैदा हो गई। वे जिधर भी गई उस खोपड़ी की आंखों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सुबह तक वे तीनों जलकर राख हो गई। केवल वासिलिसा ही जिंदा बची। उसके बाद वासिलिसा ने उस खोपड़ी को ज़मीन में दबा दिया, घर का ताला लगा दिया और शहर चली गई। वहाँ एक गरीब स्त्री से उसने अपने घर ले जाने की और खाना देने की विनती की। जब तक उसका पिता वापस आता है उसने उस बूढ़ी से कहा, अम्मा, इस तरह से बिना किसी काम के बैठना मुझे आलसी बना रहा है। आप मुझे बहुत अच्छी रुई ला दें तो मैं उसे काटती रहूँगी। सो बूढ़ी बाजार गई, उसे बहुत अच्छी रुई लाकर दे दी। वासिलिसा ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसका काम बहुत अच्छा चलता रहा। उसका बुना हुआ धागा इतना बारीक था जैसे बाल। जब उसने काफ़ी धागा बुन लिया तो कोई उसका कपड़ा बुनने को तैयार नहीं हुआ। तो वह फिर अपनी गुड़िया के पास गई तो बुढ़िया ने उससे कहा कि मुझे कहीं से कोई पुरानी कंघी ला दो, पुरानी अटेरन ला दो, घोड़े के बाल ला दो तो तुम्हारा काम कर दूंगी। वासिलिसा सोने चली गई। वासिलिसा ने उस रात एक बहुत ही शानदार कपड़ा बनाया और जाड़ा ख़त्म होने तक उसने वासिलिसा का सारा सूट बुन दिया था। वह इतना अच्छा कपड़ा तैयार हो गया था, वह सुई के छेद में से धागे की तरह से निकाला जा सकता था। वसंत आने पर उन्होंने उस कपड़े को धोया। फिर वासिलिसा ने बूढ़ी से कहा, अम्मा, अब आप इस कपड़े को बाजार में बेच दें और इन बेचकर जो पैसा आए वह आप रख लें। बूढ़ी ने कपड़ा देखा तो देखा कि वह तो बहुत बढ़िया कपड़ा था। वह बोली, योहो मेरी बच्ची, इतने बढ़िया कपड़ों का तो केवल राजा ही पहन सकता है। मैं इसे राजा के पास ले जाऊंगी। तो वह उस कपड़े को लेकर राजा के महल चली गई और उसके महल के आगे पीछे घूमती रही। राजा ने उसे देखा तो उससे पूछा, ओ बुढ़िया, तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ी बोली, महाराज, मैं आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ लाई हूँ जिसे मैं केवल आप ही को दिखाना चाहती हूँ, किसी और को नहीं। राजा ने बूढ़ी को अकेले में मिलने की इजाज़त दे दी। बूढ़ी ने उसे वह कपड़ा दिखाया तो राजा तो उसे देखकर हक्का बक्का रह गया और उसको उसकी बहुत तारीफ़ की। फिर उसने पूछा कि उसके बदले में क्या चाहिए। बूढ़ी बोली, मैं आपको भेंट देना चाहती हूँ, यह तो बहुत बेशकीमती है। राजा बोला। राजा ने फिर सोचा और बहुत सारी कीमती भेंटें देकर उसे वापस भेज दिया। अब राजा उस कपड़े को अपने लिए कमीज़ें बनवाना चाहता था, पर उसे कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा था जो यह काम कर सकता हो। वह बहुत देर तक सोचता रहा।
फिर उसने बुज़ुर्ग स्त्री को फिर से बुला भेजा और उससे कहा, अगर तुम यह सूत काट सकती हो और फिर उसका कपड़ा बुन सकती हो तो तुम उसकी कमीज़ भी सिल सकती होगी। बूढ़ी बोली, महाराज मैं काट भी नहीं सकती और मैं बुन भी नहीं सकती। मेरे घर में एक लड़की ठहरी हुई है, शायद वह यह काम कर सके। ठीक है, तो वही मेरा ये काम कर दे, राजा बोला। फिर बूढ़ी अपने घर गई और वासिलिसा से जाकर सब कहा। वासिलिसा बोली, मुझे मालूम था कि मुझे यह काम करना पड़ेगा। उसने अपने आप को अपने छोटे कमरे में बंद कर लिया और अपने काम पर लग गई। वहाँ जब तक उस कमरे में बाहर नहीं निकली जब तक उसने 12 कमीज़ें नहीं बना ली। जब कमीज़ें बन गई तो बूढ़ी उन्हें राजा के महल ले गई। इधर वासिलिसा नहाई धोई, अपने बालों में कंघी की, अच्छे कपड़े पहने और खिड़की में बैठकर राजा का इंतज़ार करने लगी। वह जब इस तरह से वहाँ बैठी हुई थी तो एक शाही नौकर उसके घर में आया और बोला, राजा उस कलाकार को देखना चाहते हैं जिसने उनके लिए कमीज़ें बनाई हैं और वे उसे अपने हाथों से इनाम देना चाहते हैं। वासिलिसा उसके साथ राजा के पास गई। राजा ने जब उसे देखा तो उसे बहुत पसंद करने लगा। वह बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर राजा ने वासिलिसा का हाथ पकड़ा और उसे अपने बराबर में बिठा लिया और शादी का इंतज़ाम करने का आदेश दे दिया। वासिलिसा का पिता भी घर वापस लौटा। वह अपनी बेटी की खुशकिस्मती पर बहुत खुश था। वह अपनी बेटी के पास ही रहा। वासिलिसा ने बूढ़ी को भी अपने साथ ही रख लिया और गुड़िया हमेशा उसकी जेब में रही। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।